जय श्री राम दोस्तों, घूमे इंडिया और ट्रेवल टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको अयोध्या के कुछ बेहतरीन जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर। सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पूर्व यहाँ पर हनुमान जी के ही दर्शन करने होते हैं। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा और इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा गया। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूलमालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल रूपी हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक रूप में लेटे हैं। हनुमानगढ़ी में ही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है, जो चारों तरफ से नजर आती है। इस विशाल मंदिर व उसका आवासीय परिसर करीब 52 बीघे में फैला है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत देश के कई नगरों में इस मंदिर की संपत्तियां, अखाड़े व बैठक हैं। श्री राम जन्मभूमि। अयोध्या रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर भगवान राम की जन्मभूमि स्थित है। बताया जाता है कि पहले यहाँ पर भव्य मंदिर था, जिसे मुगलों द्वारा नष्ट करवा दिया गया था। फिर कोर्ट के आदेश पर यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वाकई में राम लला की प्रतिमा देखने से मन में एक अलग ही शांति का एहसास होता है। मैं प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करूंगी कि जो इस वीडियो को देख रहा है, प्रभु उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करें। दशरथ महल। श्री राम जन्मभूमि से बस 950 मीटर की दूरी पर यह स्थित है। यह अयोध्या जी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे सबसे प्राचीन महलों में से एक माना जाता है। यह महल भगवान राम के पिता राजा दशरथ के नाम पर जाना जाता है और इसका पुनर्निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया था। कहा जाता है प्रभु श्री राम का बचपन यही दशरथ महल में गुजरा। प्रभु राम 19 वर्ष तक की आयु तक इसी महल में रहे। इस भवन के अंदर एक मंदिर भी है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ साथ भरत और शत्रुघ्न की भी प्रतिमाएं हैं। अयोध्या में यह घूमने की एक प्रमुख जगह है। रात में यहाँ की सुंदरता देखने योग्य होती है। कनक भवन। कनक भवन अयोध्या में राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में है। कनक भवन अयोध्या के बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भगवान राम और सीता जी की सोने के मुकुट वाली प्रतिमाएं हैं, इसीलिए इस मंदिर को कनक भवन अर्थात सोने का मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान श्री राम जी से विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी जी द्वारा देवी सीता जी को उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। मान्यताओं के अनुसार मूल कनक भवन के टूट फूट जाने के बाद द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी द्वारा इसे पुनः निर्मित किया गया। माना जाता है कि मध्यकाल में इसे विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। राम की पैड़ी। अयोध्या में राम की पैड़ी भी एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां स्नान करने से व्यक्ति के जन्मों के पाप धुल जाते हैं। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम इसी पैड़ी से होकर सरयू में स्नान करने जाते थे। जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया, तो भगवान राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व इस स्थल पर सरयू में स्नान करेगा, उसे समस्त तीर्थों में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। सरयू के जिस तट पर भगवान राम ने ये बात कही, वहीं आज राम के पैड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यही वजह है कि पूर्णिमा पर यहाँ पे स्नान का विशेष महत्व है। नागेश्वर नाथ मंदिर।
नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह राम की पैड़ी में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी। कुश ने उसके लिए यह मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल में सुरक्षित रहा, जबकि बाकी शहर खंडहर में तब्दील हो चुके थे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह मंदिर अयोध्या में विक्रमादित्य द्वारा खोजा गया। शिवरात्रि पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सीता रसोई। सीता की रसोई अपने नाम के मुताबिक कोई विशेष रसोई घर नहीं है। ये राम मंदिर परिसर में ही मौजूद एक मंदिर है। ये मंदिर राम जन्मभूमि के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। इस मंदिर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और उन सभी की पत्नियों सीता, उर्मिला, मांडवी और सुकृति की मूर्तियों से सजा एक विशेष मंदिर है। मणि पर्वत। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाद ने युद्ध के दौरान घायल कर दिया था तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था। लौटते वक्त वे अयोध्या के आकाश से गुजर रहे थे, तब भरत जी ने शत्रु समझकर हनुमान जी पर वार किया था, जिसके चलते हनुमान जी यहाँ गिर पड़े थे। बाद में जब भरत जी को पता चला तो वे बहुत पछताए और हनुमान जी से क्षमा मांगी। फिर हनुमान जी पुनः पहाड़ को उठाकर जाने लगे, तब पहाड़ का छोटा सा हिस्सा यहाँ गिर गया था। मणि पर्वत की ऊंचाई 65 फीट है। यह पर्वत कई मंदिरों का घर है। अगर आप पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं तो यहाँ से पूरे शहर और आसपास के क्षेत्रों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। तुलसी उद्यान। अयोध्या में स्थित तुलसी उद्यान इन दिनों पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित है। इस पार्क में आपको विभिन्न प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। इस उद्यान का प्रांगण काफी बड़ा है एवं यह उद्यान चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। आप अपने परिवार एवं बच्चों के साथ आकर घंटों टाइम बिता सकते हैं। तुलसी स्मारक भवन। भगवान राम की मातृभूमि अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। अयोध्या के इस लोकप्रिय संग्रहालय की बात करें तो इसमें तुलसीदास की साहित्यिक रचनाओं का एक बड़ा भंडार है। इतना ही नहीं, यह संग्रहालय भक्ति संगीत समारोहों, प्रार्थना सभाओं और धार्मिक प्रवचनों की मेजबानी के लिए भी जाना जाता है। तुलसी स्मारक भवन के परिसर में एक अनुसंधान केंद्र भी है, जिसे अयोध्या शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अयोध्या में इस अवश्य देखने योग्य स्थान में एक पुस्तकालय भी शामिल है, जिसमें रामायण कला और शिल्प कला की एक महान प्रदर्शनी और राम कथा का पाठ शामिल है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।